हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? कुछ दिन हो गए हैं इंटरनेट पे एक ख़बर चल रही है कि हो सकता है पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो जाए। तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँगा कि यूट्यूब बैन होने की वजूहात क्या हैं, और अगर कल को यूट्यूब बैन हो जाता तो उसका पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा। इसके अलावा जिन वजूहात की बिना पर यूट्यूब को बैन किया जा रहा है, क्या सिर्फ यूट्यूब को बंद करना ही उसका कोई मौसर हल है या इसके अलावा कोई और हल भी मौजूद है। मेनली मैं इन चीज़ों के बारे में आपसे गुफ्तगू करूँगा। जहाँ तक हम बात करें वजूहात की, तो उसमें ये है कि मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ना किया जाए, किसी भी हुकूमती इदारे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ना किया जाए, मुल्क में इंतशार ना फैलाया जाए। तो ये मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से यूट्यूब को बंद किया जा सकता है। अब हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि यूट्यूब ने पाकिस्तान को अभी तक क्या दिया। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान में टूरिज़म बिल्कुल भी नहीं था। तो टूरिज़म तो दूर की बात, जो परिंदे माइग्रेट करके पाकिस्तान में आते थे वो भी नहीं आ रहे थे। इतना बुरा इमेज क्रिएट किया गया था इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान का। 5-6 साल पहले अल्लाह पाक की करनी ऐसी हुई कि शायद भूल के कुछ टूरिस्ट पाकिस्तान आ गए। उन्होंने पाकिस्तान को देखा, अपनी वीडियोज़ वगैरह बनाई, ट्रैवल लॉग्स बनाए, वो लोगों के साथ शेयर किए। तो जब लोगों ने पाकिस्तान के टूरिज़म पे बनी हुई वो वीडियोज़ देखी, तो और तब उनको पता चलता है कि जो पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन बनाई गई है, जो पाकिस्तान के बारे में मीडिया के ऊपर इमेज बिल्ड किया गया, वो तो सब गलत है। असलियत तो कुछ और है। पाकिस्तानी लोग तो बड़े मेहमान नवाज़ हैं और बड़ी ह्यूज किस्म की कल्चरल डाइवर्सिटी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बड़ी कदीम हिस्ट्री है, जिस तरह से मोहनजोदड़ो है वगैरह वगैरह। तो जब ये चीज़ें लोगों ने देखी तो फ़ॉरनर का इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और आपने नोट किया होगा कि फ़ॉरनर 5 से 6 साल में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को विज़िट करने लगे। अब वो उन बनाई गई वीडियोज़ का जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनकी प्रेजेंस हुई, लोगों ने इसको देखना शुरू किया, तो लोगों पर एक पाकिस्तान के इमेज चेंजिंग के हवाले से खातिर खा असर हुआ। इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे मुल्क में टूरिज़म वापस आना शुरू हो गया। तो जब टूरिज़म वापस आना शुरू हुआ तो साथ ही साथ हमारे जो लोकल्स हैं उन्होंने भी घूमना फिरना शुरू कर दिया। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनकी इकॉनमी सिर्फ टूरिज़म पर बेस करती है। तो वो लोग भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गए। अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने एक आम इंसान को एक ऐसा कॉन्फिडेंस दिया जो कॉन्फिडेंस हमें कभी भी नहीं था पहले। क्योंकि हमें याद है अच्छे तरीके से, आपको भी मुझे भी, कि जब हम किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते थे तो हमारी ज़ुबान घर रह जाती थी और हमसे बोला ही नहीं जाता था। तो इस कौम में जो एक खातिर खा तब्दीली आई है इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से, वो ये आई है कि लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया अपने आप को एक्सप्रेस करने का। इसकी बड़ी मैं खूबसूरत मिसाल आपको देता हूँ। आप यूट्यूब पे देखेंगे कुछ ऐसे देहाती हैं जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ना उनके पास कोई महंगा इक्विपमेंट है, वो सिर्फ़ अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियोज़ बनाते हैं। तो वो सिर्फ कंटेंट क्रिएट करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, और लाखों व्यूज़ हैं उनके, करोड़ों लोग उनको देखते हैं, बहुत बड़ी उनकी फॉलोइंग है। तो मेरे ख़्याल में इन लोगों का भी एक बहुत मुस्बत किरदार है पाकिस्तान को प्रमोट करने में। क्योंकि मुझे याद है कि गिलगित और नॉर्थ साइड के अलावा जब कोई टूरिज़म की बात करता था कि हम फ़लाँ इलाके में चले जाएँ, तो एक डर और ख़दशा बना रहता था कि मैं भी पता नहीं हालात किस तरह के होंगे, कोई जाने वाला भी नहीं है उधर, किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन आम लोगों के इस मुस्बत कदम की वजह से इसका ये फ़ायदा हुआ है कि लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी मिल गई है, इलाके के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, और इस तरह से पाकिस्तान इट्सेल्फ जो है बाहर तो प्रमोट होना ही है, लेकिन अपने लोगों में भी पाकिस्तान को अपने लोगों तक भी वो इन्फॉर्मेशन जा रही है जो कि बहुत ज़रूरी थी। इसके अलावा अगर इकॉनमी के लिहाज से देखा जाए तो इतना बड़ा ज़र मुबादला है जो कि पाकिस्तान में आता है। तो ये इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बदौलत है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम इनको बंद कर देंगे तो ये मसले का हल होगा। मेरे ख्याल में अगर हम हल की बात करें तो इस पर कानून साजी होनी चाहिए कि किस किस्म का कंटेंट जो है वो बिल्कुल ममनू है। अगर हम ये क्लियर कर दें और उस कानून पे अमल यकीनी बना दें, तो मेरे ख़्याल में दोबारा किसी भी परेशानी का ना मुल्क को सामना करना पड़ेगा, ना आवाम को सामना करना पड़ेगा। तो अगेन मैं यही बात करता हूँ कि किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को, टूल को या मीडियम को किसी भी ज़माने में बैन कर देना या पाबंदी लगा देना, ये किसी मसले का हल नहीं होता। हम एजुकेट करते हैं माशरे को, आवाम को, कि इस टूल को किस तरह से मौसर इस्तेमाल में लाया जा सकता है एक मुस्बत माशरे को डेवलप करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।